नागा संत की वास्तविक परिभाषा क्या होती है? नागा संत समाज कल्याण, धर्म की रक्षा, धर्म की अपने सनातन धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, समाज सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। चटवा नागा गुरु बनाया जाता है, जो हमारे लिंग को जो झटका दे के तोड़ देते। पहले तलवार टेकी जाती थी तो उससे थोड़ा खतरा हो जाता था, कभी कभी खून नहीं रुकता रहता तो साधु मर जाते थे। महाराज जी, वहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो क्या अभी भी कोई संशय है? हो सकता है कि मोदी को हटा के बैठने के चक्कर में लगे हों। महाराज जी, क्या संतों को राजनीति शोभा देती है? हमको तो हम नहीं शोभा देती, ना हमको पसंद है। हाँ, हम तो राजनीति से बहुत दूर है। राजनेताओं को भी आप ही की तरह सामने बैठना देखना चाहेंगे। हम तो अपने बगल में उनको बैठा नहीं सकते, बाकी बैठाने वाले बैठा ले। हाँ, हम तो हमारे बगल में मोदी जी भी आए, बगल में थोड़ी बैठा लेंगे, हम तो नीचे बैठा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की यात्रा के नए ब्लॉग में। और बता दें कि आज हम पुनः मौजूद हैं धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2023 संचालित हो रहा है। और ऐसे में तमाम अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से महान संतों की गरिमामय उपस्थिति इन दिनों प्रयागराज में देखी जा रही है। वहीं पर श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की भीड़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 की चकाचौंध के बीच मौजूद हैं इस वक्त पंचदश नाम जूना अखाड़ा के एक महान संत जी के पास। और बता दें कि ये नागा संत हैं। और नागा संतों की अगर परिभाषा हम आप लोगों से बताएं तो नागा संत वो संत हैं जो संतों में सर्वश्रेष्ठ संतों की श्रेणी में आते हैं। और नागा संतों को ही धर्म का कमांडो कहा जाता है। धर्म का कमांडो क्यों कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि जब जब कभी भी धर्म और आस्था में हानि होती है या आघात होता है तो उस समय ऐसे ही नागा संत पैरामिलिट्री के कमांडो की तरह काम करते हैं। और वहाँ पर जाकर ये पूरी तन्मयता से सीना डटाकर जो है खड़े हो जाते हैं। तो वो होते हैं नागा संत। नागा संत की परिभाषा का आकलन तो वैसे मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ आज महान संत मौजूद हैं जो कि नागा संत की पद से आते हैं। तो आज उनसे हम परिचर्चा करने वाले हैं और आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं कि दरअसल नागा संतों की जो कड़ी तपस्या होती है वो होती कैसे है, और नागा संत की वास्तविक परिभाषा क्या होती है, और साथ ही नागा संत क्या होते हैं और कैसे नागा संत बना जाता है, और नागा संत बनने के लिए कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आज आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। तो बने हैं हमारे साथ ब्लॉग में। आइए सबसे पहले आप लोगों का परिचय करवाते हैं नागा संत जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, बात हम करेंगे सबसे पहले तो जैसा कि मुद्दा हमने बनाया है कि नागा संत की वास्तविक परिभाषा क्या होती है? नागा संत समाज कल्याण, धर्म की रक्षा, धर्म की अपने सनातन धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, समाज सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और उस तरीके से त्याग कर, तपस्या करवा करके हमारे गुरु लोग उतना मजबूत कर देते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। महाराज जी, जैसा कि ये तो परिभाषा हुई नागा संत की। नागा संत की अगर बात करें तो जिस तरह से एक धर्म के कमांडो की उपाधि दी गई है नागा संत को, ये बात कहाँ तक सच है? ये से एकदम सत्य बात है कि लास्ट मोमेंट केवल नागा सन्यासी ही है। धर्म की रक्षा हो, अपने सनातन धर्म की रक्षा हो, या समाज की रक्षा हो, या किसी संसारिक मनुष्य के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो इसके लिए हमेशा नागा सन्यासी आगे रहेगा। और वहीं पर महाराज जी बात करें तो नागा संत बनने की जो कड़ी तपस्या होती है वो कैसी होती है? वो तो हमारी जो है तो अपना सारे क्रिया, सारे कर्म करा करके हमारे 18 पिंड दान कराते हैं जी। हमको 48 घंटा जो तो निवस्त रखा जाता है ठंडे के दिन में। जैसे यहाँ माघ में वो कुंभ लगता है तो सबसे ठंडा इलाका ये हमारा प्रयागराज होता है, त्रिवेणी संगम का। यहाँ जो संस्कार होता है तो महाराज जी, पिंडदान 17 होते, 18वां पिंडदान कौन सा है? 18वां पिंडदान हम अपना स्वयं का करते हैं। आप स्वयं का पिंडदान करते हैं? ये जान लीजिए दर्शकों कि नागा संत बनने की जो कड़ी तपस्या होती है
तो नागा संत बनने से पहले इनके पिंडदान कराए जाते हैं, जिसमें कि 18 पिंडदान सम्मिलित हैं। 7 पिंडदान तो अमूमन जो नागा संत से संबंधित होते हैं, वहीं पर जो 18वां पिंडदान होता है वो स्वयं नागा संत का होता है। जिनको नागा संत बनाया जाता है वो स्वयं अपने जीते जी अपना पिंडदान करते हैं। क्यों करते हैं आइए जानते हैं। तो महाराज जी 18वां पिंडदान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम लोग जंगल में चले जाते हैं, तब तपस्या करते रहते हैं, रम्मत करते रहते, भारत भ्रमण में भी रहते हैं। तो उस समय कहीं भी हमारी शरीर पूरा हो जाए, किसी कारण एक्सीडेंट से, जानवर काटने से, सांप काटने से, या बीमार होकर के, रोगी होकर के कहीं भी हम अगर शरीर पूरा करते हैं तो किसी को हमारा कोई क्रियाकर्म करना ना पड़े, इसलिए हमारा 18वां पिंडदान अपने हाथ से करा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि अब आप भजन करो, देश की रक्षा के लिए हो, कहीं भी किसी भी रूप में शरीर पूरा करोगे तो आपको किसी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा समाज रहता है तो उसमें कर्म होता है, सोलसी होती है, समाधि लगाई जाती है ना। हमारा समाज करता है अपने संत समाज के नियम से, कायदे कानून से संत समाज आगे करता है। तो सुना आप लोगों ने, महाराज जी ने बताया कि जो 18वां पिंडदान होता है वो स्वयं उस नागा संत का होता है जो नागा बनने की कड़ी तपस्या करते हैं, और इसलिए 18वां पिंडदान कराया जाता है कि सेवा भाव के दौरान, यानी कि समाज सेवा के दौरान और संत रहने के दौरान अगर उनकी कहीं पर अकाल मृत्यु होती है या फिर वैसे भी समय रहते या समयावधि तक उनकी जो देह त्याग होता है, जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु उपरांत उनको जो है पिंडदान न करवाना पड़े। कोई पिंडदान करे या ना करे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। और 17 पिंडदान महाराज जी कैसे होते हैं? 17 पिंडदान तो सबको होते हैं, समाज से संबंधित होते हैं। नहीं, नागा समाज तो होते हैं, वो तो आम समाज के साथ है। 17 सारे करते हैं, वही 17 हमारे में करवाए जाते हैं। लेकिन 18वां अपना करवा दिया जाता है, क्योंकि उसमें तो जो करता है अपने पूर्वजों को करता है ना। इसमें हम करते हैं तो अपना भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे उस दिन से सारे पूर्वज खत्म हो जाते हैं, परिवार रिश्ता नाता खत्म हो जाता है, हम अकेले हो जाते हैं। हमारा गुरु रहता है, हमारा समाज रहता है। और हम जब भ्रमण करते हैं, भजन करते हैं, रम्मत करते हैं तो अकेले भी हो जाते हैं, वहाँ हमारा समाज भी साथ में नहीं रह पाता। इसलिए कहीं शरीर अगर पूरा हो जाता है, हमारा देव ब्रह्मलीन हो जाते हैं, देवलीन हो जाते हैं, तो उस समय समाज अगर जैसे हालत में अपना कहीं लगा दिया तो लगा दिया, जीव जंतु शरीर पाल लिए, कीड़े मकोड़े खा लिए, पशु पक्षी खा लिए, है ना। तो कोई क्रियाक्रम करने वाला नहीं है, तो उसको करने के लिए पहले हम लोग करके निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा शरीर पूरा हो गया, कोई करे या ना करे कोई मतलब नहीं। 18वां पिंडदान इसीलिए किया जाता है अपने हाथ से। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना। और वहीं पर नागा संत की अगर बात करें तो नागा संत का जीवन निर्वाहन करना कितनी बड़ी मुश्किल बात है महाराज? मुश्किल बात तो है ही है भाई, समाज में रहना है और समाज का कल्याण भी करना है, भजन भी करना है, और उसके बाद तब तपस्या भी करना है, गुरुओं की सेवा भी करना है ना। तो कठिन तो नहीं, आनंदमय है। हाँ, परिवार के लिए कठिन में देखने में लगता है, अपने लिए तो आनंदमय है, उसमें हम रम जाते हैं। अब बिना वस्त्र के रहते हमको इसी में आनंद आता है। नहीं खाते तो भूखे सोते और आनंद आता है। हाँ, इस संत समाज का जी एक संशय का विषय बना हुआ है, और ज़्यादातर लोगों को ये जानने की उत्सुकता होती है कि नागा संत वस्त्र क्यों धारण नहीं करते? नागा संत जो है तो वस्त्र धारण करते हैं और सदा वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा। कुछ हमारे समाज में होते हैं कि कुछ कम वस्त्र धारण करते हैं, हल्का वस्त्र धारण करते हैं, जैसे भभूतिया साधु होते हैं हमारे जैसे, उनको एक वस्त्र धारण करने का अनुमति है। अच्छा। अगर आप भभूत रामाते तो 100 वस्त्र धारण कर सकते हैं। और निवस्त्र रहना रहता है तो वो समाज में मेला दर्शन के लिए नागा साधु का दर्शन होता है, इसलिए अपने समाज में, अपने अखाड़े में, अपने कुंभ मेले में निवस्त्र रहते हैं, धोने पे बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उस समय समाज में हम लोग निवस्त्र नहीं घूमते, और जो पूरा वस्त्र पहनते हैं वो हमारे नागा समाज के हमारे गुरु भाई लोग हैं, वो वस्त्र पहनते हैं, समाज में रहते हैं। इसलिए जब हमारे कुंभ लगता है तो वो भी अपने समाज में अपने धोने पे निवस्त्र रहते हैं और आश्रम में भजन करते हैं, वहाँ भी अपना किसी तरीके से रहे, लेकिन समाज में तो कपड़ा वस्त्र पहनने का नियम है। और वहीं पर महाराज जी बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि नागा संतों की बदन पर पूरी जो ये चमकीली एक परत दिखाई देती है, ये क्या होता है? ये हमारे धुने की राख होती है। अच्छा। इसको हम धुल करके, साफ करके, सुखा करके, फिर दूध में सान करके, फिर इसको सुखा करके
फिर इसको जो तो अग्नि में दे करके धुने में, फिर इसको चेतन करने के बाद फिर इसको पूजा पाठ करके और फिर इसको धारण करते, जो हमको ये काम क्रोध लोभ मोह माया सबसे दूर करती है। ये हमारे शरीर में कवच का रूप भी, कवच के रूप धारण करती है, शरीर सुरक्षा भी करती है, काम क्रोध से भी, रोग कष्टों से, हर चीज़ों से। इसको लगाने के बाद हम तेल साबुन नहीं लगा सकते। अच्छा, हम पूरा वस्त्र धारण नहीं कर सकते। इसका नियम होता है। और वहीं पर संतों की कैटेगरी की अगर बात करें महाराज जी, तो संतों की कैटेगरी कई तरह की होती है, जिसमें सबसे पहले तो आप नागा संत, फिर इसके बाद अघोरी संत, फलाहारी, मौनी, इस तरह के बहुत सारे जो संत हैं। तो सबसे जो अहम संतों की जो टोली होती है वो कौन सी होती है? देखिए, नागा समाज तो एक ही समाज है जी। इसी में के सारे निकल के जो है तो कोई मौनी हो जाता है, कोई खलेश्वरी हो जाता है, कोई जो है तो अघोरी भी क्रिया को भी धारण कर लेता है, उसको भी पूर्ण करता है। तो अपनी अपनी लाइन रेखा सब अलग अलग है। कोई मौन व्रत रह करके तपस्या करता है, कोई भस्म लगा के करता है, कोई 12 साल जंगलों में रहता है, कोई 12 साल मसान में रहता है, उसी को अघोरी कहते हैं। हाँ, अघोरी नाम, लेकिन वो नागा सन्यासी ही है। और भी पंथ के लोग भी हैं, वो हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी है, और भी संप्रदाय के लोग हैं, वो भी मसान सिद्धि करते हैं। लेकिन अखाड़े में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा कहा जाता है, जूना अखाड़ा कहा जाता है। और उसी के नागा सन्यासी को जो तो सबसे ऊपर, इसी की सारी शाखाएं हैं। मेन तो जूना अखाड़ा, पंचदश नाम जूना अखाड़ा है। ये है। तो बता दूं दर्शकों की जो आप लोगों के मन में जो एक प्रकार से भ्रम हुआ करता है कि संतों की श्रेणी में सबसे बड़े संत कौन से होते हैं, तो बता दूं कि संतों की श्रेणी में सबसे बड़ा जो नाम होता है वो होता है जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा मेन ब्रांच होता है, और फिर जितने भी कैटेगरी के संत होते हैं वो सारी के सारे जूना अखाड़ा की शाखाएं हुआ करती हैं। तो इस तरह करके नागा संतों की जो उपाधि होती है वो सबसे बड़ी होती है। और वहीं पर महाराज जी जो अघोरी संत हैं, उनका कहना है कि सबसे कठिन जो तप और हट होता है वो उनका अघोरी संत का होता है, अघोर पंथ का होता है। हाँ, तो ठीक है, सही है। वो भी अपने हिसाब से अपने कह रहे हैं, जो लेकिन जो जंगल में रहते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, उनका भी कष्टमय होता है। सबका अपना अपना रास्ता है ना। और तपस्या तो चाहे भभूत लगाना हो, चाहे खलेश्वरी हो, चाहे कोई हाथ ऊपर कर दे, सब कठिन है। घर त्यागने के बाद, परिवार त्यागने के बाद, समाज में अकेला जिसका आगे पीछे कोई ना हो, अगर वो कोई क्रिया और कोई कर्म कर रहा है जिसका सहारा नहीं है, वो सब कठिन है। भाई, आप लोगों के पास परिवार है, माँ बाप है, रिश्तेदार नातेदार है, हम लोग जंगल में पड़े हुए हैं, तो वही सबसे बड़ी तपस्या है। अकेले कोई नहीं है, वही सबसे बड़ी तपस्या है। और ये अघोरी है तो ठीक है, हर आदमी भाई, सबको अपना अधिकार है अपना कहने का, वो भी कह रहे हैं। और ये बात महाराज जी कितनी हद तक सत्य है कि नागन संत बनने से पहले इंद्रियों को विक्षिप्त कर दिया जाता है, यानी कि इंद्रियों को खत्म कर दिया जाता है? हाँ, ये नागा क्रिया होती है। 6वां गुरु हमारा नागा गुरु होता है, जो हमको नागा बनाता है। पंचगुरु बन के हमको संन्यास कराते हैं। हमारी पंचकोटि चोटी काटते हैं, हमारा संस्कार कराते हैं। फिर 6वां नागा गुरु बनाया जाता है, जो हमारे लिंग को जो झटका दे के तोड़ देते। पहले तलवार टेकी जाती थी, तो उससे थोड़ा खतरा हो जाता था, कभी कभी खून नहीं रुकता रहता था, साधु मर जाते थे, है ना। तो इसलिए तलवार की प्रथा खत्म हो गई। अब झटका मार के नस को तोड़ दिया जाता है। गुरुओं के पास ज्ञान होता है, और वो लोग झटका मार के नस को तोड़ देते हैं, जो हम लोग बालक स्वरूप हो जाते हैं, है ना। तो जैसे ही जैसे कि आपने बताया कि लिंग को जो है झटका देकर नस को तोड़ दिया जाता है, फिर वो आपका बालक स्वरूप हो जाता है, शैशवावस्था हो जाती है, स्वरूप हो जाता है। तो उसके बाद महाराज जी ये दिलो दिमाग में कभी नहीं आता, या कभी ऐसी कोई बात उत्पन्न नहीं होती, जैसा कि आमतौर पर जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं? वो तो मन को, देखिए, संत बांधने के लिए मन को बांधना जरूरी होता है, इंद्रिय को बस में करना। हाँ, किसी भी चीज़ को, इंद्रिय को, नेत्र को, मन को बस में करने के लिए जो तो अपने अंदर को, तो अपने मन को, विचार को जो तो बदलना पड़ता है। मन को विचार बदल लोगे तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और वहीं पर महाराज जी कोई श्रद्धालु या भक्त जिस समय आपके अधीन, आपकी आस्था के अधीन आपसे आशीर्वाद लेने की उपेक्षा से आपको दंडवत प्रणाम करता है, माथा टेकता है, तो उस समय आशीर्वाद देते वक्त आपके मन, क्रम और वचन में क्या चलता होता है?
कोई नहीं, गुरु महाराज का भजन चलता है, गुरु महाराज के भजन से उसका आशीर्वाद कामयाब होता है। अपने हमारे इष्ट देवता होते हैं उनका भजन करते, गुरु महाराज के भजन करते, वो उस कार्य को पूरा करते जिसको हम आशीर्वाद देते हैं, वो हमारे इष्ट देवता हमारे गुरु महाराज पूरा करते हैं। उन्हीं के नाम का भजन चलता है और कुछ हमारे मंत्र होते हैं जिसको हम पढ़ करके उनको आशीर्वाद दिया करते हैं। तो ये आपने सुना, ये थी नागा संत बनने की कड़ी तपस्या। और वहीं पर अब हम जानने का प्रयास करेंगे जो आजकल विवादित मुद्दे चल रहे हैं सनातन धर्म को लेकर। तो आइए कुछ सनातन पर भी परिचर्चा करते हैं और बता दें कि समय के बदलते माहौल के हिसाब से तरह तरह के संत, तरह तरह के महात्मा, जिनमें से कि कुछ सत्य हैं और कुछ असत्य हैं, कुछ तो दिखावटी चोला पहनकर सत्यों की परिभाषा, संतों की परिभाषा को धूमिल करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ संत वहीं पर ऐसे हैं जो सनातन धर्म को लेकर या धर्मास्था को लेकर विवाद उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ महान त्यागी संत, नागा संत हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे ही आज जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल साधु की वास्तविक परिभाषा होती क्या है। महाराज जी, जिस तरह से इस वक्त आप देख पा रहे हैं पूरे देश में हाहाकार मची हुई है सनातन धर्म को लेकर, लोग तरह तरह की टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर कुछ बहुत आयत ऐसे संत महात्मा हैं जो सनातन धर्म की परिभाषा को, पराकाष्ठा को धूमिल करते नज़र आ रहे हैं। तो आप उनको ज़रा बताने का कष्ट करें कि साधु की वास्तविक परिभाषा होती क्या है। साधु जो होता है जी, वो किसी को गलत दिशा नहीं देता, गलत दिशा नहीं देता, बहुत सही। और न किसी दरवाजे जाके वो किसी बात का मांगने की इच्छा रखता है। साधु जो होता है हमेशा देने की इच्छा रखता है और उसको देने वाला ऊपर होता है, भक्तों के रूप में देता है। आप आओगे हमारी समस्या को, हमारे कमी को पूर्ति करो, लेकिन देने वाला गुरु महाराज होता है, ऊपर वाला होता है। साधारण विचार, हाँ, साधारण विचार होता है और इसके अंदर लोभ नहीं होता। ये किसी को गलत दिशा नहीं दे सकता। और जो लोग प्रवचन या लगा कर कोई ऐसा चमत्कार करते हैं तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, समाज ही उनको देख लेता है आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम किसी की निंदा करने का अधिकारी नहीं है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, है ना। लेकिन समाज में तरह तरह के लोग हैं, अपनी तरह तरह की दुकानें चला रहे हैं। अभी आप लोगों का मीडिया का काम है, प्रशासन का काम है, वो देखेगा, हम उसकी निंदा क्यों करें। तो ये आपने सुना, महाराज जी ने बताया जो साधु की वास्तविक जो परिभाषा होती वो होती है साधारण और उच्च विचार का धनी, लोभ और मोह माया से दूर रहने वाला ही संत होता है। क्या महाराज जी, जिस तरह से आज सनातन धर्म की आड़ को लेकर तरह तरह के जादू टोना टोटके चलाए जा रहे हैं, तो क्या ये सनातन धर्म में सम्मिलित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जादू टोने टटके टुटके तो ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, तांत्रिकों के लिए हैं। और ये इनका एक समाज होता है खाने कमाने वालों का, जो ये सब करता है। जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता, सब हाथ की सफाई होती है। जादू टोना टोटका होता है, बंगाल में होता है। हाँ, वो जादू नगरी वो है। और ये जो जादू दिखाते हैं सब चमत्कार है, वही जादू लोग सीख करके साधु समाज में बैठ के मंच में बैठ के दिखाते हैं, तो उसको लोग साधु संत भी कह देते हैं। और वहीं पर महाराज जी एक सवाल मेरा ही है, क्या सनातन धर्म कभी जादू टोना टोटका को बढ़ावा देता है? नहीं, हमारा समाज साधु समाज कभी नहीं देता। साधु समाज का तो सबसे बड़ा महत्व होता है उसका आशीर्वाद। और संत का सबसे बड़ा होता है पहला दर्शन, दूसरा अगर आशीर्वाद मिल जाए तो महाकृपा हो गई। यही दो चीज़ साधु समाज की मेन पहचान है और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, यही सबसे बड़ा दर्शन का लाभ है। वहीं पर महाराज जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त विवादों का मुद्दा बने हुए हैं। जिस तरह से वो सनातन धर्म की आड़ से तरह तरह के ऐसे चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि लोग वक्त सवाल खड़ा करते नज़र आ रहे हैं कि सनातन धर्म के आड़ से वो इस तरह की क्रियाएं कर देते हैं कि बगैर किसी से मिले या जाने उसकी कुंडली खोल देते हैं और उसका नाम बता देते हैं और वो कैसे अमीर होगा, कैसे गरीब होगा। और वहीं पर महिलाएं जब आती हैं तो उनका चरित्र बता देते हैं कितने लोगों से इसके संबंध है या कैसे हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है, क्या उचित है? देखिए, ये सबको पता है। और ये जो भविष्यवाणी करने वाले उनको क्या बोलते हैं, जो भविष्यकर्ता होते हैं, जोशी बोलते हैं। तो जोशी टाइप की एक क्रिया होती है, जैसे हस्तरेखा होती है, हस्तरेखा पढ़ के बताई जाती है, उसी तरह मस्तक रेखा भी होती है। अच्छा। मस्तक रेखा भी पढ़ के सारी चीज़ बताई जाती है। लेकिन वो
जो जोशी होते हैं उनके पास होता है, शास्त्री होते हाँ, हैं, शास्त्री जोशी उनके पास होता है ना। तो ये मस्तक रेखा पढ़ के बताते हैं। ऐसा कोई चमत्कार ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर बैठ जाते हैं। अगर बैठ जाए तो केवल समाज का कल्याण करे, बताने से क्या फ़ायदा है। नहीं, अब हम लोगों के पास जो मिलता है तो लुटा देते हैं, तो वो भी बैठ के लुटा है। इससे बड़ा कल्याण क्या है। बताना तो एक किताब पढ़ना है, वो मस्तक रेखा पढ़ के बता दिया जा करते हैं जैसे हस्तरेखा, और कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। और महाराज जी वहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो क्या अभी भी कोई संशय है? हो सकता है कि मोदी को हटा के बैठने के चक्कर में लगे हों। अच्छा। भाई आजकल तो राजनीति सबसे बड़ी हो गई है, बिल्कुल। तो हो सकता है कि राजनीति में आने का उनकी इच्छा हो। अच्छा। है ना। यानी कि ये बात मिथ्या है। जो संत का जीवन होता है सरल, सौम्य और उदारता का, यानी कि संत की परिभाषा में कभी ये नहीं है कि लोभ, मोह, माया। अगर सोचा जाए तो क्या सनातन धर्म कभी इस चीज़ को बढ़ावा देता है? सनातन धर्म इस चीज़ को बढ़ावा तो नहीं देता। वो तो दान धर्म में विश्वास रखता है और पूजा पाठ में विश्वास रखता है, लेकिन गलत शिक्षा देना किसी को या उसको भ्रमित करना अच्छी चीज़ नहीं है ना। अगर कर सकते हो तो उसका कल्याण करो। हाँ। और वहीं पर महाराज जी वो निरंतर विवादों में बने हुए हैं, और साथ ही जो है उनका कहना ये है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, और इसके बाद जो है हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। अगर वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो घोषित कर दे भाई। योगी मोदी लगे, तीसरे नंबर इनका भी आ जाएगा, है ना। हम भी इनका सम्मान करेंगे। योगी मोदी का कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, इनको भी करेंगे सम्मान हम। भाई जो हिंदू की रक्षा करेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा, लेकिन अब आपस में लड़ाना भिड़ाना अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है। तो महाराज जी क्या संतों को राजनीति शोभा देती है? हमको तो हम नहीं शोभा देती, ना हमको पसंद है। हाँ, हम तो राजनीति से बहुत दूर है। राजनेताओं को भी आप ही की तरह सामने बैठना देखना चाहेंगे। हम तो अपने बगल में उनको बैठा नहीं सकते, बाकी बैठाने वाले बैठा ले। हाँ, हम तो हमारे बगल में मोदी जी भी आए, बगल में थोड़ी बैठा लेंगे, हम तो नीचे बैठा लेंगे। बिल्कुल। ये है वास्तविक संत की परिभाषा। जान लीजिए दोस्तों, जिस तरह से आप लोग हमेशा दुनिया के ढोंग, आडंबर और इस तरह के मोह माया में फंसे रहते हैं और जादू टोना टोटके में फंसे रहते हैं, लेकिन जो एक संत की वास्तविक परिभाषा होती है वो महाराज जी ने बताया। तो ये है वास्तविक संत। इनको वास्तविक संत कहा जा सकता है कि जो अपना घर, परिवार, समाज सब कुछ त्याग कर पूरे विश्व के बन गए, पूरे विश्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमेशा धर्म और आस्था का बिल्कुल गोपनीय तरीके से रक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, और हमेशा संरक्षण में लगे रहते हैं। ये हैं वास्तविक संत। संत कभी ऐसे नहीं होते जो लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर लड़ाने का काम करें, जो लोगों को जादू टोटका के जंजाल में फंसाने का काम करें, जो लोगों को राजनीति के क्षेत्र में ले जाकर उकसाने का काम करें, वो संत कदापि नहीं हो सकते। वो सिर्फ छलावा और एक ढोंग विद्या उसको कह सकते हैं। वास्तविक संत तो ये हैं जिनको दुनिया की मोह माया से कोई लेना देना नहीं, और अगर इनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है, पूरे समाज कल्याण के लिए होता है, और ये धन, वैभव, माया लेकर कुछ जाने वाले नहीं है। जो भी यथाउचित लोग इनको दान दक्षिणा करते हैं वो भी ये अपने पास नहीं रखते। ये हैं संत। इनके बदन पर एक वस्त्र नहीं है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। आप दुनिया की मोह माया में क्रीम, पाउडर, दुनिया भर के फैशनेबल सेंट, परफ्यूम छिड़कते हैं, और ये तो वो चीज़ लगाते हैं जिससे आप घृणा करते हैं। राख, जिसको लोग यो धूनी बोलते हैं, वही इनका वस्त्र होता है, वही इनका आभूषण होता है, वही इनका सर्वत्र होता है, वही इनका सर्वे सर्वा होता है, जिसको धूनी बोलते हैं। धूनी इनके बदन पर आप देख पा रहे होंगे। ये हैं वास्तविक संत। तो ऐसे संतों को ये मैसेज जाना चाहिए कि लोगों को, जो भोली भाली जनता है देश की, उसको बरगलाने का और उसको बेवकूफ़ बनाने का, मूर्ख बनाने का काम बंद करें, और ये ढोंग का ढिंढोरा पीटने का काम बंद करें। क्योंकि महाराज जी ने बताया कि सनातन कभी ये इजाज़त नहीं देता कि आप सनातन का नाम लेकर ढोंग विद्या या जादू टोना टोटका आडंबर का प्रचार करें। सनातन सबका होता है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी को धर्म और आस्था को लेकर लड़ने झगड़ने की अनुमति नहीं देता। क्या महाराज? नहीं देता, कभी नहीं देता। आपस में प्रेम सिखाता है। प्रेम सिखाना है, प्रेम से रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं पर महाराज जी कुछ संत हैं जो अभी सलाखों के पीछे हैं।
हाँ वो संत नहीं है, संत तो जो है वो सलाह के पीछे जा ही नहीं सकता, ऐसा कोई कारण है। जब वो संत के रास्ते से बहक जाएगा तभी उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। महाराज जी, एक भोगी और योगी संत में कितना फर्क होता है? अभी आप सामने देख रहे हैं, है ना। योगी आप कौन से कैटेगरी में हैं? भाई ये भोगी लोग जो बैठे हुए गद्दियों पर और योगी लोग बैठे हुए या धोने पर। बिल्कुल, ये हैं। देखिए, अब यहीं से हम दो संतों की दो कैटेगरी, एक भोगी और एक योगी। योगी संत ये हैं जिनको आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं योगी संत। और इनको लूटा जाए या फिर इनसे कुछ छीना जाए तो क्या छीन सकते हैं आप? क्या छीन सकते हैं? जो इनके पास है वो आप छीन कर लेना भी चाहें तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि जो कड़ी तपस्या करके इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं वो आपके बस की बात नहीं है। तो दरअसल आज मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि संतों की जो वास्तविक परिभाषा होती है, संतों का जो वास्तविक आकलन होता है वो होता क्या है, और जो संत होते हैं दरअसल वो होते कैसे हैं। और आज हमने आपको मिलाया पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महान नागा संत मुन्ना महाराज जी से। तो आप लोगों ने सुना नागा संत की जो वास्तविक परिभाषा है वो है क्या, तो आप लोगों ने सुना। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।